हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड यानी क्यूआईटी सेटअप डिस्कस करूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, एज यूजुअल हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू जाते हुए अपना ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। तो ये क्वार्टरली इनकम ट्रेड है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप होगा क्वार्टरली के चार्ट पे जाकर एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मार्क करना। ये डिमांड जोन लोकेशन का डिमांड जोन कहलाता है और इस डिमांड जोन से हमारे ट्रेड सेटअप को एक सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए पहला स्टेप होता है लोकेशन का डिमांड जोन मार्क करना। अपने दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, जहां पर जाकर हम ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड अगर अप है तो हम लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ट्रेंड अगर डाउन है तो हम इस स्टॉक में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो ट्रेंड अगर अप होता है तभी हम इसमें लॉन्ग की यानी कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ठीक है। और अपने फाइनल एंड थर्ड स्टेप में हम जाएंगे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में, जो कि होगा वीकली का टाइम फ्रेम। क्योंकि हम क्यूआईटी ट्रेड सेटअप की बात कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम होता है और उस टाइम फ्रेम पे जाकर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्वार्टरली की स्क्रिप्ट लगी हुई है और जिस स्टॉक में हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज। राइट। तो आप देख भी सकते हैं ये चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और ये देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पे स्टॉक का नेम भी लिखा हुआ है, प्रेस्टीज स्टॉक है और इसमें ये क्वार्टरली का चार्ट ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क कर देती हूँ और उसके लिए ये मैंने बॉक्स लिया एंड डन। ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। इसको थोड़ा सा यस बॉडी पे लेकर आएंगे। ठीक है। तो ये डन। इस तरीके से ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया। अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने मार्क किया है रैली बेस रैली का, इसमें बहुत अच्छी यहाँ पे बाइंग दिख रही है। इतनी एक्सप्लोसिव लेग आउट कैंडल बनी हुई है, तो इसको देखकर हमें ये अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है। राइट। अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे आप जानते हैं कि हम अपना ट्रेंड चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड हमें क्लियरली अप बता रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ट्रेंड अप है तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो बिल्कुल हमारा ट्रेंड हमें अप बता रहा है, ट्रेंड अप है तो फिर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और है जो एक बोनस पॉइंट की तरह हम अक्सर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली के साथ में कोइंसाइड करता हुआ मंथली का भी डिमांड जोन है। ठीक है। ट्रेंड चेक करने के लिए तो हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को देखते ही हैं, पर अगर आप यहाँ पे बिल्कुल इस एरिया को मार्क करें जो कि ओरिजिन के जैसा है, तो आप इस तरह से मंथली का डिमांड जोन भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये जो मैंने मार्क किया जो प्रॉपर क्वार्टरली के साथ कोइंसाइड भी कर रहा है। ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे और वहां पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करेंगे। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और ये रहा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अब हम यहाँ पर अपना पहले डिमांड जोन मार्क करेंगे और उस डिमांड जोन को मार्क करने के बाद हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास जो यहाँ पर जोन है वो प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ ओरिजिन के जैसा जोन है। मैं मार्क कर रही हूँ, अब आप समझ जाएंगे मैं इस जोन की बात कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा जोन है। ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास देखिए क्वार्टरली क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ मंथली का जोन और मंथली के भी प्रॉपर अंदर उसके बिल्कुल बॉटम पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपका एग्जीक्यूशन का डिमांड जोन मिल गया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है, आपको देखने से भी समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर हम बात करें इसकी इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप के अचीवमेंट की, तो आप देखिए कि जो इसको ये जो एक सेलिंग की रेंज है
ये देखिए ये यहाँ तक है, ये जो मैंने मार्क किया अभी। और उसके बाद में एक और अचीवमेंट जो कि आप इसको देख ही पा रहे होंगे, इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने वाला जो जोन है वो भी यही वाला जोन है। तो हो गई ना इसकी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग एंड इसका अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्रॉपरली कोइंसाइडिंग एरिया है यहाँ पर। हमारे पास में जो मैं बात करती हूँ अक्सर ही कि जब कोइंसाइडिंग एरियाज होते हैं और उसमें भी ये जो बॉटम का एरिया होता है, तो इसको तो हम बाहुबली जोन भी कह सकते हैं। और इसकी जो अचीवमेंट है वो आपके सामने है। तो अब हम इसकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस वीकली के ऊपर ये इस तरीके से इसकी एंट्री, और इस जोन के जस्ट नीचे थोड़े से गैप के साथ, आप जानते ही हैं, थोड़े से गैप के साथ यहाँ पे हमने इसकी ये स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, मैंने जूम कर दिया है, आप क्लियरली देख सकें। उसके बाद अब फ्रेंड्स टारगेट की अगर बात करें तो आपको पता है कि टारगेट के लिए हम एक बार इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं कि कोई यहाँ पर सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है या नहीं। तो हम वापस जाएंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे, और अब देखिए वैसे तो यहाँ पर ऐसा सच कोई भी आपको सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक बार के लिए अगर हम इस सेलिंग को देख, ये लाइव कैंडल है बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइव कैंडल को हम मार्क नहीं करते हैं, तो बिल्कुल मैं इसे अभी एक सप्लाई जोन की तरह मार्क नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ एक एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हम अपना टारगेट को प्लान कर सकें। ठीक है, तो जस्ट उस चीज़ के लिए यहाँ मतलब एक बार के लिए आप कहीं पे तो अपना टारगेट लेकर चलेंगे ना। तो वो मान लीजिए कि मैंने एक बार के लिए, ऑल्दो ये कोई सप्लाई जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एक जो सेलिंग की रेंज दिख रही है जस्ट उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कलर रेड कर देते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि इसको हमने सेलिंग की रेंज के लिए मार्क किया है। ठीक है, तो हम लगभग यहाँ तक का टारगेट तो बहुत आराम से मानकर चल ही सकते हैं। ठीक है, अब हम वीकली पे जाएंगे और देखते हैं वीकली पे क्या इसके आसपास में कोई सप्लाई जोन है। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर वीकली के आसपास ऐसा कोई मतलब वैसा बड़ा सप्लाई जोन जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि अगर हम यहाँ तक का टारगेट रखते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रख रही हूँ टारगेट। तो अब आप देखिए आपको ईजिली यहाँ पर 3:1 का टारगेट मिल रहा है, जो कि कहीं से भी मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ये टारगेट बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स एक बार के लिए आप यहाँ तक का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप हमेशा ही हम अपने वीडियोस में बात करते हैं कि आपको कभी भी किसी भी ट्रेड सेटअप में जब भी एंट्री प्लान करनी है, तो आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एंड रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही एंट्री प्लान करनी है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक अच्छा ट्रेड सेटअप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कैसे अपनी एंट्री प्लान करते हैं, इसको समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।